गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ विद ताल्लुक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम लेसन पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास एर्थ की बात कर रहे हैं। क्लास एर्थ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये क्लास एर्थ है आपका और इसमें हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। और इसमें हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 6.1 और आज हम बात करते हैं 6.2 की। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। बस इतना ये कह रहा है कि आप क्या करना है, फाइंड स्क्वायर करना है। केवल आपको स्क्वायर फाइंड करते चले जाना। 32 लिखा है, 32 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर आप 32 तो हो जाएगा 32 की होल स्क्वायर। 32 की होल स्क्वायर मतलब 32 इंटू 32। और हमें नहीं लगता कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इसको मल्टीप्लाई ना कर पाए, है ना। अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगाना चाहें, लेकिन आइडेंटिटी अभी आप सीखे नहीं हो, आपको क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई ही करना है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। स्टार्टिंग नहीं ढूंढनी अभी आपको, अभी केवल आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो इस प्रकार आप पहला क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। सभी ऐसे हैं, सभी में क्या करना है, स्क्वायर करते चले जाना है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा थोड़ा सा है, इम्पॉर्टेंट है, आता बहुत है और समझने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ इस प्रकार का है, लिखा हुआ राइट अ पॉलीगॉन, राइट अ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपल, और फिर लिखा हुआ हुज वन नंबर इज इतना। अब ये पाइथागोरस ट्रिपल की बात करता है और ये होता है क्या वो देख लेते हैं। ये समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा। इतना टाइम नहीं रहता है कि जो है, टाइम रहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना टाइम ज़रूर रहता है कि आप लोग अच्छे से उतार सको। चलिए दूसरी बात है, ये कहता है पाइथागोरस ट्रिपलिन। तो पाइथागोरस ट्रिपलिन लिख लेते हैं। ट्रिपलेट है ना। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब होता है, इसका पहला नंबर है 2m, इसके एक पहले का नंबर होगा आपका m स्क्वायर माइनस 1 और इसका एक नंबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरस ट्रिपलिन होता है। अगर हम पहले ही क्वेश्चन को देखें, 6 दिया हुआ है और 6 किससे मैच कर रहा है, 6 यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, यहाँ रख दिया जाए, तो सबसे ईजी यही रखता है कि यहीं रख दो, आराम से कट जाता है। तो हम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं लेट 2m इक्वल टू 6, तो m इक्वल टू कितना मिल गया 3। पहला ट्रिपलिन आपका 6 दिया था, हमें 2 और निकालने हैं, तो पहला ट्रिपलिन आपका ये हो गया। अब बात आती है सेकंड की। तो जब सेकंड में जाएंगे तो m स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, m की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 1, तो ये आपका 3 3 जा 9 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 8। कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना जानते हो। आप थर्ड की बात करते हो तो ये थर्ड इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड हो जाएगा m स्क्वायर माइनस में 1 और प्लस में 1 होगा, तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा और 9 प्लस 1 इक्वल टू ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये पहली ट्रिपलिन 6 है, दूसरी ट्रिपलिन 8 हो जाएगी, तीसरी ट्रिपलिन आपकी 10 हो जाएगी। ये तीन वैल्यू ऐसे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एक राइट एंगल, और इस राइट एंगल में कहता है बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर आर टू अदर लेटेस्ट साइड, है ना, सम ऑफ टू अदर लेटेस्ट साइड। तो ये कहता है इनके अकॉर्डिंग आपकी भुजाओं का जो स्क्वायर है वो इस तरह से हो सकता है। इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम फिर से समझ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो शायद और अच्छा लगेगा। देखिए दूसरे क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो सभी को जो है थोड़ा सा अजीब लगता होगा। हमें भी पता है कि जो क्लास में ऐसी कंडीशन रहती थी तो यहाँ कैसे हो पाएगा, लेकिन हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, एडजस्ट मतलब थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे आपके पास अब बढ़िया व्यवस्था है, क्लास में एक बार हम बता गए तो दोबारा शायद उस तरह ना बता पाएँ। यहाँ क्या है, आप एक बार नहीं समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बेस लेवल है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा लिखवाया नहीं जा सकता, कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं जा सकता, कुछ स्टार्टिंग नहीं लगाई जा सकती, इसलिए मन से जो हम समझा रहे हैं वही समझिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगली ट्रिपलिन ये कहता है 14 है, अगली ट्रिपलिन ये कहता है 14 है। अब 14 है तो हम 14 को फर्स्ट से फर्स्ट मान लेंगे, और फर्स्ट ट्रिपलिन आपसे कहती है कि 2m है, 2m इक्वल टू 14 हो गया, तो m इक्वल टू कितना हो गया 7, एक चीज़ मिल गया। अब सेकंड ट्रिपलिन देखिए, ये फर्स्ट आपका दिया हुआ, और सेकंड देखिए, सेकंड आपकी होती है m स्क्वायर माइनस में 1, तो m की जगह पर क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7×7 = 49 माइनस 1, तो 49 में से 1 गया तो कितना बचा 48 बचा कि नहीं। अब आप थर्ड की बात कर रहे हो, तो अब थर्ड तो आप लोग निकाल चुके होगे क्योंकि होशियार है ही हो।
इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी ये है कि आपको आता भी है। तो 49 प्लस में 1 तो आपका हो जाएगा 50, ये आपका हो जाएगा 50। अब पहली ट्रिपलिन 14 बनी, दूसरी 48 बनी और तीसरी आपकी 50 बन गई, है ना। अब आप इसका स्क्वायर अगर करोगे, ध्यान दो थोड़ा सा, हमने कहा था कि बड़ी भुजा 50 हो गई, दूसरी भुजा 48 हो गई, 48 हो गई, तीसरी भुजा 14 हो गई।